हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों आज हम उत्तराखंड की जो जैव विविधता है उस पर बात करने वाले हैं। ओके, उसके हमने कुछ टॉपिक्स लिए हैं। तो सबसे पहला जो दिख रहा है पर्वत यानी प्रमुख जो पर्वत शिखर है उनके बारे में। तो आपके सामने सारे पर्वत शिखर देख रहे हैं आप। ओके, सबसे पहले देखो नंदा देवी। ओके, अब नंदा देवी जो पर्वत शिखर हैं वो दो हैं। ओके, तो आपको दिख रहे हैं, पहला वाला ये है। ओके, और दूसरा वाला नंदा देवी ये है। तो एग्जाम में कभी आ जाता है कि नंदा देवी पश्चिम और नंदा देवी पूर्वी। ओके, तो इसे ध्यान देना है कि नंदा देवी जो पश्चिम है उसकी जो हाइट है वो है 7,816 मीटर, जबकि नंदा देवी जो पूर्वी है उसकी है 7,434। तो इसमें ध्यान रखना है क्योंकि हमेशा आती है कि सबसे ऊंचाई वाला पर्वत शिखर कौन सा है। तो नंदा देवी सभी लोग लगाते हैं, लेकिन याद रखना है कि नंदा देवी पश्चिम वाला ही सही होगा। कीप इन माइंड। ओके, और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, वो आता है कामेत। ओके, कामेत की कितनी है, 7,756 मीटर। ओके, तो अभी फिलहाल के एग्जाम में तो उसकी हाइट भी पूछने लगे हैं, कुछ डेटा डेप्थ में पूछ रहे हैं। ओके, तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें हाइट किसकी है के साथ साथ कितनी है ये भी याद रखना है। ओके, तो शुरू के तीन रखने याद बहुत जरूरी है। ओके, पहला कौन हो गया, नंदा देवी पश्चिम सबसे हाईएस्ट है। ओके, यानी उसकी 7,816 मीटर है। दूसरे नंबर पे कामेत है जो 7,756 मीटर पे है। ओके, और तीसरा नंबर है नंदा देवी पूर्वी का, वो है 7,434। ओके, दोनों नंदा देवी कहाँ है, देखो पहला नंदा देवी पश्चिम है चमोली में, और यह है चमोली पिथौरागढ़ बागेश्वर, तीन जगहों पे। ठीक है, यानी तीन जगहों पे मिलता जुलता। ओके, और कामेत कहाँ है, चमोली में। कामेत भी कहाँ है, चमोली में। अब आई चौथे नंबर पे, देखो कौन है, अभिगामिन। ओके, अभिगामिन, और फिर माणा है वो भी चमोली में है, मुकुट है चमोली में है, मुकुट के बाद चौखंबा, त्रिशूल, और फिर आए हम संतोपत। संतोपत सबसे छोटा पर्वत शिखर है कंपैरिजन में। ओके, सबसे छोटा कौन है, याद रखना है संतोपत। कितनी है इसकी, तो सबसे ज़्यादा छोटे वाले की याद रखनी है और सबसे बड़े वालों की। ओके, बड़े में शुरू के तीन याद रखने बहुत जरूरी हैं। यहाँ से डेटा कभी पूछा जाता है दूसरे नंबर पे कौन होता है या तीसरे नंबर पे कौन होता है। तो लास्ट पे कौन है, संतोपत पर्वत शिखर, और इसकी कितनी है, 7,075 मीटर। ओके दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, और ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इससे जल्दी याद होता है। ओके, तो अब बात करते हैं हम दूसरी ओर। अब हमारे प्रमुख बांध हैं। ओके, तो कौन कौन से बांध हैं, टोटल बांध हैं ये हैं इस वाले पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, ये सारे बांध हैं दोस्तों। इससे इधर उधर कोई बांध नहीं पढ़ना है आपको, सारे बांध यहीं पर है। तो अब देखते हैं हम, सबसे बड़ा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है, और कौन सी नदी पर है ये भी मेंशन किया हुआ है इसमें, देखो, और हाइट भी दी है भागीरथी नदी पर, और हाइट कितनी दी है, 260.5 मीटर। सबसे ऊंचाई पे जो स्थित है, लंबा बांध कह सकते हैं। ओके, ऊंचाई वाला बांध कौन सा है, टिहरी गढ़वाल का। ओके, यानी टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर है। दूसरे नंबर पे आता है लखवर। लखवर बांध जो यमुना नदी पर है, ये भी पूछा जाता है कि किस नदी पर है। तो शुरू के तीन तो आपको याद रखना है, एक तो टिहरी बांध हो गया, एक लखवर हो गया, तीसरा जमरादी बांध। जमरादी बांध अभी गौला नदी पे बन रहा है जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, हल्द्वानी के पास। ओके, ये बांध अभी बन रहा है। ओके, जमरानी जो तीसरे नंबर पे आएगा, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 130.6 मीटर। ओके, हाइट भी आपको याद रखनी है। इसकी टिहरी वाले की कितनी है, 260.5 मीटर, सबसे बड़ा है। देहरादून वाले की 204 मीटर है। ओके, और तीसरे नंबर पे कौन है, जमरादी बांध है जो गौला नदी पर स्थित है, और वो जो तीसरे नंबर पे है। ओके, अब देखते हैं सबसे छोटा वाला बांध कौन सा है। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला देखो, सबसे छोटा है हरिपुरा। कौन है, हरिपुरा बांध जो भाखड़ा नदी पर है, और उसकी जो ऊंचाई है वो है 10.98 मीटर। कितनी है, 10.98 मीटर, सबसे छोटा बांध है ये। ओके, उत्तराखंड का सबसे छोटा बांध कौन सा है पूछा जाएगा तो याद रखना है आपको, हरिपुरा बांध जो भाखड़ा नदी पर स्थित है। कभी कभी ये पूछा जाता है किस नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो आपको इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में सभी मेंशन किया है। बांध के साथ साथ जिस नदी पर स्थित है वो भी, और जिस डिस्ट्रिक्ट में है, जिस जगह पर है वो भी मेंशन किया हुआ है। उधम सिंह नगर में कितने बांध हैं, टोटल 6 बांध हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं ना, ये सभी का मेंशन किया है। नैनीताल में भीमताल बांध हो गया,
और दूसरा ये है हमारा जमरानी बांध जो अभी नया बन रहा है। तो शुरू के 3 और लास्ट वाला कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे छोटा हो गया जमरानी बांध और सबसे बड़ा कौन हो गया, टिहरी बांध। दूसरे नंबर पे लखवर बांध और तीसरे नंबर पे क्या आया, जमरानी बांध जो गौला नदी पर है और यमुना नदी पर लखवर है। टिहरी पे कौन है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं हम ग्लेशियर की। ओके, तो ग्लेशियर ये पूरे, इसके अलावा आपको कोई ग्लेशियर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे ग्लेशियर यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखिएगा, पहले बात करते हैं हम टिहरी गढ़वाल में। सबसे कम जो ग्लेशियर हैं, जो हिमानी हैं या हिमनद हैं, वो हैं टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल में सिर्फ एक ही ग्लेशियर है, वो है खतलिंग हिमनद या खतलिंग ग्लेशियर, सिर्फ एक है। ओके, और सबसे ज़्यादा कहाँ है, पिथौरागढ़ में, जो 7 है। देखो मैंने मेंशन भी किया है, पिथौरागढ़ में कितने ग्लेशियर हैं, 7 ग्लेशियर्स, जो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर हैं। ओके, उसके बाद देखो चमोली में भी 5 हैं। ओके, और यहाँ बागेश्वर में भी 5 हैं। ओके, और यहाँ उत्तरकाशी में सिर्फ 4 ही ग्लेशियर नजर आ रहे हैं और रुद्रप्रयाग में सिर्फ क्या है, 2 ही ग्लेशियर हैं। तो जिनमें ग्लेशियर है ऐसे डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 प्लेसेस ऐसे हो गए जहां पर क्या हो रहे हैं, हमारे हिमानी हो रहे हैं या ग्लेशियर हो रहे हैं। कीप इन माइंड, पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर होते हैं। अब हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं कि कौन से ग्लेशियर कहाँ हैं। रुद्रप्रयाग में देखते हैं, एक तो चौराबाड़ी है, दूसरा केदारनाथ ग्लेशियर है। ठीक है, अब बागेश्वर हिमनद की बात करते हैं। बागेश्वर हिमनद में एक तो पिंडारी आ गया, मैकतोली आ गया, सुंदर ढुंगी आ गया, सुखराम और कफनी, ये सब बागेश्वर में है। ओके, पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर हैं, देखते हैं कौन कौन से। एक तो मिलाम, काली, नामिक, हीरामणि, पिनौरा, रालम, पोंटिंग, ये सब कहाँ हैं, पिथौरागढ़ में। अब पहुँचते हैं चमोली में कितने ग्लेशियर हैं, 5 ग्लेशियर हैं। दूनागिरी हो गया, हिप राबक, हिप राबक हो गया, बद्रीनाथ हो गया, संतोपत हो गया और भागीरथ हो गया। ठीक है, भागीरथी। अब पहुंचते हैं उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में 4 हैं ग्लेशियर, यमुनोत्री, डोरियानी और बंदरपूछ एंड गंगोत्री। ये टोटल, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपको जल्दी याद हो जाएगा। ओके, यस, तो आप भी अगर आपके नोट्स से बन रहे हैं उत्तराखंड के अबाउट, तो पिक्टोरियल ढंग से बनाएंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ओके, यस, जैसे कहा भी जाता है कि जब पीसीएस का रिटर्न वाला एग्जाम होता है तो उसमें अगर आप पिक्टोरियल ढंग से कोई रिप्रेजेंटेशन करें तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ऐसा कहा जाता है। उसी प्रकार अगर हम भी ऐसे नोट्स बनाएं जो पिक्टोरियल तरीके से लिखे हों तो जल्दी याद हो जाते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे कम कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में खतलिंग ग्लेशियर, और जबकि सबसे ज़्यादा है पिथौरागढ़ में, पूरे 7 है, मिलाम, काली, नामिक, हीरामणि, पिनौरा एंड ये कौन सा है, रालम, और ये हो गया पोंटिंग। ओके दोस्तों, ये ग्लेशियर, आपको अब ग्लेशियर का सारा फंडा क्लियर हो गया होगा। ओके, कोई डाउट नहीं। आगे पहुंचते हैं, हमारा अगला टॉपिक वन्यजीव बिहार, उत्तराखंड के वन्यजीव बिहार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 बाय 1 इसमें बात करते हैं। तो टोटल वन्यजीव बिहार है 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल कितने वन्यजीव बिहार है उत्तराखंड में, 7 वन्यजीव। कहाँ कहाँ है, पहला मसूरी में, ओके, केदारनाथ में, गोविंद पशु, अस्कोट, सोना नदी, बिनसर और नधौर। ओके, कमेंट करके बताना कि जो मसूरी है वो किस का नाम है, एक वनस्पति का नाम है, एक पशु का नाम है। जरूर कमेंट करिएगा कि किसका नाम है मसूरी, जो मसूरी शहर का नाम पड़ा था। ठीक है, अब बात करते हैं स्थापना वर्ष। जो मसूरी वाला बना है वो 1993 का है, केदारनाथ वाला 1972 का है, गोविंद पशु का है 1955 का है, अस्कोट है 1986 का है, सोना नदी वाला है 1987 का, बिनसर है 1988 का और नंदौर है हमारा 2012 का। तो सबसे जो पुराना वाला है वो कौन सा है, देखिएगा, गोविंद पशु सबसे पुराना कौन सा है, जो 1955 में बना है। सबसे पुराना गोविंद पशु वन्यजीव विहार उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, जो कब बना था, 1955 में बना था। सबसे पुराना तो ये हो गया। और सबसे नया वाला कौन सा है, जो 2012 में बना है, वो है नंदौर। ओके, 2012 में, इसे भी याद रखना, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन नया बना है कौन पुराना। तो ये नंदौर हो गया। ठीक है,
अब बात करते हैं किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। ठीक है, देखो क्षेत्रफल किसका सबसे ज्यादा है यहाँ 975.20 वर्ग मीटर किसका है, केदारनाथ। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो गया केदारनाथ, और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से नजर आ रहा है मसूरी। ओके, मसूरी वाला वन्य जीव विहार सबसे छोटा नजर आ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके, और अब ये कहाँ कहाँ है ये भी मेंशन किया हुआ है। अब एक दफा हम इस पे नजर डालते हैं। मसूरी जो वन्य जीव विहार है देहरादून में है। केदारनाथ चमोली रुद्रप्रयाग दो जगहों पे स्थित है। गोविंद पशु उत्तरकाशी में, अस्कोट पिथौरागढ़ में। सोना नदी जो वन्य जीव विहार है वो है नैनीताल में। और बिनसर कहाँ है, बिनसर है अल्मोड़ा में। और नंधौर कहाँ है, नैनीताल और चंपावत में। ओके दोस्तों, तो ये टोटल 7 वन्यजीव विहार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप इस पिक्टोरियल ढंग से आपको जल्दी याद हो जाएगा और आप इसको जरूर बना लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको वीडियो कैसी लगी और ये जानकारी कैसी लगी, पिक्टोरियल तरीका कैसा लगा, कमेंट करिए। ओके, और कोई भी डाउट हो अबाउट एलटी के, ओके, और हम आपके एलटी की प्रिपरेशन में आपके साथ हैं, और आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना शेयर करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।